गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों की स्पेशल क्लास है और वह है एलिमेंट्स ऑफ कास्ट। देखते हैं कोई भी उत्पाद किसी कारखाने में कैसे बनाया जाता है, उस उत्पाद को बनाने में कितनी सामग्री, कितनी मटेरियल, लेबर या क्या क्या तत्व उसमें शामिल होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैंने पहले से ही चार्ट बना रखा है और उसके हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक मैंने दे रखा है एलिमेंट्स ऑफ कास्ट एंड देयर क्लासिफिकेशन। चलो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि उत्पाद, किसी भी कारखाने में जब कोई उत्पाद निर्मित करते हैं तो उसको बनाने के लिए जो सामग्री, जो लेबर, जो तत्व शामिल किए जाते हैं वो उत्पादक के तत्व कहे जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं उत्पाद के तत्व। कौन? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तत्व का मतलब होता है कि जो किसी उत्पाद को बनाने में सीधे सीधे अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल। और जो उत्पाद को बनाने में प्रत्यक्ष रूप से व्यय शामिल नहीं होते हैं वह अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज हो सकते हैं। इसको हम चार्ट के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। मटेरियल का मतलब होता है किसी उत्पाद को बनाने में जो आवश्यक रूप से मटेरियल लगते हैं उसको ही हम मटेरियल बोलते हैं, सामग्री बोलते हैं। उस उत्पाद को बनाने में जो लेबर लगता है उसको हम लेबर बोलते हैं, और जो हमारे उत्पाद को बनाने में व्यय आते हैं उसको हम व्यय बोलते हैं। यह दो तरह का होता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल होता है जो किसी उत्पाद को बनाने में सीधे सीधे दिखता है, वो डायरेक्ट। और जो सीधे सीधे नहीं दिखता वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि आपको फर्नीचर बनाना है तो उसमें फर्नीचर जो है या जो एक कुर्सी बनानी है उसमें जो फर्नीचर है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन उसके अंदर जो कील लगता है, पिन लगता है, वो पेस्ट लगता है, फेविकोल लगता है, वो इनडायरेक्ट है, जो कि सीधे सीधे दिखता नहीं है। लेकिन वो ना हो तो बाइंडिंग होगा नहीं, उसको शेप नहीं दिया जा सकता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट मटेरियल है जो फेविकोल, कील है। और जो सीधे सीधे दिखता है वो उसका डायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह से लेबर है, किसी उत्पाद को बनाने में एक व्यक्ति, एक श्रमिक पूरा अपना समय देता है तो डायरेक्ट है। और वही व्यक्ति कई उत्पाद को एक साथ बनाता है, कई उत्पाद को देखता है, जैसे कि मैनेजर। तो मैनेजर का जो ड्यूटी होता है वो सबके लिए होता है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, इनडायरेक्ट लेबर होता है। लेकिन जो श्रमिक है किसी एक उत्पाद को सीधे सीधे बनाता है और कोई दूसरा कार्य नहीं करता है, वो डायरेक्ट लेबर होता है। एक्सपेंसेज, जो माल हम परचेज करते हैं उस पदार्थ के लिए जिसको हम निर्मित कर रहे हैं, तो वह डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। और उसके साथ जो लाते हैं, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देते हैं, उसके साथ कई तरह के आइटम्स आते हैं, तो वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। ओके, अब ये जो डायरेक्ट लेबर है इसको हम ओवरहेड भी कहते हैं, और इस ओवरहेड को हम मिला करके आगे बढ़ते हैं और इसको क्लासिफाइड करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के अंतर्गत। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आता, इनडायरेक्ट लेबर में आता है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कहीं कहीं इसको ऐसे करके भी हम देखते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड वह होता है जो किसी कारखाने में उत्पाद को निर्मित करने के लिए जो व्यय होते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री व्यय कहा जाता है। जैसे कि मशीन पे हाथ, जैसे कि कारखाना का किराया, जैसे कि निर्मित उत्पाद को संवहन या निर्मित उत्पाद को रखने बनाने की लागत इत्यादि। ऑफिस ओवरहेड, किसी ऑफिस में उसके एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेशनरी के लिए जो भी व्यय किए जाते हैं या उसके संचालन के लिए व्यवसाय के जो व्यय किए जाते हैं उसको ऑफिस ओवरहेड कहते हैं। जैसे ऑफिस के लिए स्टेशनरी, टेलीफोन और लाइट इत्यादि जो है वह क्या है, ऑफिस ओवरहेड के अंतर्गत आता है। जब कोई फैक्ट्री या उत्पादक
उत्पाद निर्मित कर लेता है तो उसको ऐसा नहीं कि वो अपने पास रखेगा, उसको बेचेगा तभी तो लाभ होगा। यह इसीलिए तो कर रहा है उत्पादन कि उसको बेच करके लाभ अर्जित करे। तो अपने पास सारे के सारे कस्टमर आ जाएं वो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कुछ लोकलिटी के जो लोकलिटी के हैं वही लोग आएंगे, लेकिन हमको अपने बाजार को, अपने व्यवसाय को विस्तृत करना है, विस्तृत क्षेत्र में लेके जाना है, तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन भी अपने बिहाफ पे करना होगा। जब हमारी वैल्यू ब्रांड बन जाता है तो दूर से हमको खुद ऑर्डर आता है और हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसका चार्ज हम अलग से ले लेते हैं, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज भी हमको लेना होता है। और सेलिंग एक्सपेंसेस भी आते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है, जैसे कि आपको बैंक चार्जेज है इत्यादि, तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इसको शामिल करते हैं। ये इन सभी को हम मिला करके क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।